चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे सीएमआर का, जहां इंदिरा योजना का शुभारंभ हो रहा है। इंदिरा रसोई का शुभारंभ सीएमआर से सीधा को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम। इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती यानी 20 अगस्त 2020 से योजना प्रारंभ। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के माध्यम से बैठाकर भोजन की व्यवस्था। शहर के प्रमुख स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल को प्राथमिकता। भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली अनुदान। प्रतिदिन 1,34,000 एवं प्रतिवर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन का लक्ष्य। ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं मोबाइल फोन पर SMS से कूपन की सूचना। गुणवत्ता का विशेष ध्यान। दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। शाम का भोजन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। प्रेजेंटेशन सर 2 मिनट में योजना के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा सर। स्टार्ट करते हैं सर। जैसा सर आपने निर्देश दिए थे विभाग को, हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देश अनुसार और मार्गदर्शन स्कीम बनाई है सर। नेक्स्ट, उसमें सर मुख्य रूप से है डिसेंट्रलाइज है। नेक्स्ट सर 213 नगरीय निकायों में 358 जगह अपनी है सर, और सभी जगह ऐसी चिन्हित की है सर। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल ऑलरेडी चिन्हित कर ली और उनको तैयार भी अधिकांश जगह करा ली सर। और स्थानीय प्रतिष्ठित संस्थाओं को कलेक्टर की कमेटी ने चयन किया है सर, प्रोसेस फॉलो करके सर। उसमें 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन देंगे सर, और गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे। दाल, सब्जी, चपाती, अचार देंगे सर। इसमें 12 रुपए प्रति थाली राज्य सरकार अनुदान देगी और कुल 100 करोड़ का प्रावधान है सर। प्रतिवर्ष 1,30,000 और प्रति दिन, और प्रतिवर्ष 4,87,00,000 से अधिक लोगों को लक्ष्य है सर। नेक्स्ट, तो आधारभूत संरचना रसोई तैयार करने के लिए हमने 5 लाख मुफ्त दिया सर प्रत्येक रसोई के लिए, और आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख दिए, जो छोटे मोटे पानी बिजली खर्चे, सफाई के खर्चे आए सर। और नगर पालिका में 1, नगर परिषद में 3, और नगर निगमों में अलग अलग सर। नगर निगम में जयपुर में 20 है सर, 10 हेरिटेज, 10 ग्रेटर में, जोधपुर कोटा में 16 है सर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर में 10 है सर, और भरतपुर में 5 है सर। उसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। आज आपसे पोर्टल का भी हम उद्घाटन कराएंगे सर, और मोबाइल फोन और हेल्पलाइन का भी प्रावधान रखा है। और आपने सर सीएम सहायता से पैसे दिए थे, सभी हमने म्युनिसिपैलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं सर। और कोरोना महामारी के हिसाब से विशेष प्रावधान भी हम लोग रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, उसका भी प्रावधान रख रहे हैं सर। एक अच्छी, जैसे आपने लास्ट मीटिंग में निर्देश दिए थे सर, कोई जन्म दिवस, वर्षगांठ, पुण्यतिथि पे को स्पॉन्सर करना चाहे, वो अपना इसमें प्रावधान डालने हैं सर। और कलेक्टर की कमेटी इसका रेगुलर मॉनिटरिंग और समन्वय करेगी सर। नेक्स्ट, ये सर आपने पोस्टर का विमोचन किया था लास्ट मीटिंग में सर। नेक्स्ट, उसके अलावा अलग अलग जगह की ऐसा कूपन जनरेट होगा सर, इसमें अपने कोरोना का मैसेज भी डाल रखा है। ये कुशलगढ़ में इंदिरा रसोई का है सर, बीकानेर है, सब जगह इस तरह जो आपने प्रचार प्रसार भी अपन कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं ये योजना अच्छे से चले। IT बेस्ड मॉनिटरिंग करेंगे सर इसकी, और एनालिटिक्स भी करेंगे। नेक्स्ट, ये अलग अलग जगह से, नीम का थाना में, ये राजसमंद में है सर, ये राजसमंद रसोई, ये बर्तन वगैरह उन्होंने लिया है सर। नेक्स्ट, ये सर आपने जो प्रेस कटिंग और जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, देश में हम पूर्णतः प्रयासरत रहेगा विभाग सर, मंत्री जी के निर्देशन में, कि ये देश में एक अनूठी मिसाल बने सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर। सर अब मैं निवेदन करूंगा उसका विमोचन के लिए, सॉरी, माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन के लिए सर। सर मंत्री महोदय अपना उद्बोधन फरमाए सर। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय डोडसरा साहब, और राका साहब, आर्य साहब, भास्कर साहब और देता साहब वगैरह जो भी दिख रहे हैं, सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। ये 13 मार्च 2020 को आपने इसकी घोषणा की थी कि कोई भूखा न सोए, इसलिए हम ऐसी योजना बनाएंगे। और उस योजना में जो पिछले सरकार के द्वारा जो चल रही थी योजना, उसमें आपने परिवर्तन चाहा था कि इसकी बहुत शिकायतें हैं और लोग संतुष्ट नहीं हैं। आपने 3 प्रमुख सचिवों की एक कमेटी बना करके उसको बेंगलोर भेजा, कर्नाटक भेजा, मध्य प्रदेश भेजा, और चारों तरफ 4-5 प्रदेशों में और में भी भेज करके एक रिपोर्ट मंगवा करके वो जो पिछली गवर्नमेंट के द्वारा जो
रसोई चलाई जा रही थी, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा किस तरीके से पहुंच सकता है और स्टेट के फंड का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो, इसका इंतजाम किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार की योजना के लिए आपने व्यक्तिगत रुचि लेकर के और इसको जो है इस योजना को क्रियान्वित करने का सपना देखा। आपने उस वक्त भी ये कहा था कि इंदिरा जी के नाम पर ये रसोई होना चाहिए, इंदिरा जी के नाम पर रसोइयां और भी चल रही हैं और भी चल, लेकिन इंदिरा जी का एक अलग व्यक्तित्व था। वो देश की महान नेता थी। महान नेता के साथ साथ वो वंचितों को और गरीबों को खास तौर पर जो है उनके दुख दर्द को समझती थी और उनके दुख दर्द को करने के लिए अपने पूरे जीवन काल में काम किया। इसीलिए आपने इंदिरा जी का नाम सम्मान पूर्वक रखा। इसमें मुख्य बात यह है कि जो इंतजाम विभाग के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये जो भी कार्य विभाग के द्वारा इन योजनाओं को बना करके क्रियान्वित करने का जो बनाया गया है वो सफल हुआ, क्योंकि इसमें शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन सम्मान पूर्वक खिलाया जाएगा। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में होता था कि खड़े खड़े आदमी को खाना खाता था और वो क्यों ऐसी लगती थी जैसे कोई सिनेमा घर के टिकटों के लिए क्यों लगती है, उस तरीके से टिकट वो क्यों लगती थी। इसमें बाकायदा पूरी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में पूरा फर्नीचर होगा, उसको 5 लाख रुपया जो है फर्नीचर को रखने के लिए दिया, फर्नीचर ट्रे करने के लिए दिया जाएगा। किचन होगी, गैस का चूल्हा होगा, ताजा जो है उसको सारा सब कुछ जो भोजन दिया जाएगा वो बिल्कुल ताजा दिया जाएगा। गरम 100 ग्राम आपका दाल, 100 ग्राम आपकी सब्जी, 250 ग्राम की रोटी, ये सब उपलब्ध कराया जाएगा और इज्जत के साथ बिठाया जाएगा, सम्मान पूर्वक बिठाया जाएगा उसको एक जगह। बाकायदा वेटर आएगा, वेटर आकर के उसके सामने थाली रखेगा और इत्मीनान से जो चीजें मांगता जाएगा वो देता जाएगा। और उस तरीके से जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई एक आप जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता है जिसमें आदमी जाता है, कॉमन मैन जाता है, उस तरीके की एक कैंटीन का जो है प्रारूप बनाया गया है। और अब ये आज मेरे ख्याल है 358 जो रसोइयां का प्लान किया गया है, उसमें से 300 से ज्यादा 300 से 25 जा रहा है और 30 अगस्त तक सारी कर देंगे सर सारी कर 30 अगस्त तक सारी कर दें। इसमें संस्थाएं भी आई हैं, करीब 358 किचन आपके किचन के लिए एप्लीकेशंस जो आई हैं, उसमें से 993 तो संस्थाओं के द्वारा जो है आवेदन किया गया है। तो संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। कई जगह रोटरी क्लब आया, कई जगह समाज आया है, समाज ने कहा है कि हम इसको हाथ में लेकर के चलाएंगे और जहां पर भी संभव हुआ कि नहीं हुआ तो वहां किसी फर्म को भी दिया गया है। तो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि जो आपका सपना है कि भाई गरीब को जो है वो भूखा न सोएगा और दूसरा ये कि उसको उसकी इज्जत के साथ जो है उसको खाना खिलाया जाएगा, तो इस योजना के द्वारा निश्चित तौर पर जो है वो ये जो कल्पना जो आपने की थी उसको पूरा किया जाएगा। इसमें ये खास बात और है कि जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है, उस पर इस बात को छोड़ दिया गया है कि वो स्थानीय स्वाद के अनुसार जो है इसका मेन्यू तय करे। ये नहीं है कि एक ही मेन्यू हो, मेन्यू भी अलग अलग तरीके का स्थानीय स्वाद का अलग अलग होता है। किसी जगह बाजरे की रोटी होती है, किसी जगह गेहूं की रोटी होती है, किसी जगह क्या अलग अलग चीजें। तो और स्थान जो चयन किया गया है उसमें भी मोटे तौर पर जहां पर की ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, आपका बस स्टैंड के साथ साथ ये आपका अस्पताल है, मजदूर चौकड़ियां हैं, वहां पर ही जो है ये इन कैंटीन को स्थापित कर दिया जाए। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी डाली गई है कि स्थान का चयन करके इस कैंटीन को जो है सुसज्जित बनावे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत योजना है जो राजस्थान की सरकार जो है आपके आदेश से हमारा विभाग इसको पूरा करने जा रहा है। तो मैं आपको इसके लिए नगर पालिकाओं के जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं और खास तौर पर मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं, उन सब के द्वारा जो मेहनत की गई है, मैं आपका आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। मैं इसी आशा के साथ ये उम्मीद करता हूं कि ये योजना सफलतम होगी, क्योंकि 1,34,000 व्यक्तियों को रोज खाना और 4,87,00,000 आदमियों को जो है वो साल भर में जो है ये भोजन उपलब्ध कराएगी।
टाइम भी इसका ऐसा रखा है, सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। तो आज तसल्ली से आदमी जो है इन स्थानों पर उपलब्ध भी रहता है ज्यादा से ज्यादा। यही आशा करता हूँ कि साहब ये योजना का आपके द्वारा जो इतना परिश्रम करके और इतना लगन के साथ आपने इसका वो अच्छी तरह से देखा है, इसका खाका, और खाका देख करके जो मंजूरी दी है, मैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आदरणीय मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा आपसे उद्बोधन हेतु निवेदन करूंगा सर। अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय धारीवाल साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण और वीसी से जुड़े हुए तमाम मेरे मंत्रिमंडल के साथी और विधायकगण, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती आज 20 अगस्त को है। राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए जो उनकी सोच थी उससे आगे बढ़ाने का काम किया। और जो आज वीसी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब राजीव गांधी जी की देन थी। चाहे 18 साल से लड़कों को उम्र में ही मताधिकार का प्रयोग का अधिकार देने की बात हो, चाहे सूचना तंत्र को और सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करने की बात हो, राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में इतने अनेकों फैसले किए जिसका आज भी पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज का ये कार्यक्रम, आज की ये योजना, इंदिरा जी जो आयरन लेडी थी, जिसने देश को नई दिशा दी और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और वो भी हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, उनके नाम से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने एक निर्णय लेकर के एक बहुत अच्छी पहल की है, योजना लॉन्च की जा रही है। क्योंकि हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और भूखा नहीं सोए के साथ साथ इस योजना के साथ में एक बात और हो गई है कि उसको क्वालिटी का पौष्टिक भोजन मिले। भोजन पहले भी सरकारों ने दिया होगा, देती रही हैं, लेकिन जो हमारी सरकार ने आज योजना चालू की है उसमें सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और अच्छा भोजन सबको बैठ करके आराम से खाने को मिलेगा। पहले जो सरकार थी उसमें जो वैन चलती थी, खड़ा खड़ा आदमी खाता था, वही फेंक देता था। तो मैं समझता हूं उससे लोगों में एक ये होता था कि यही खड़े खड़े भोजन खा रहे हैं, फिर वही पत्तल फेंक रहे हैं। तो ये जो योजना लॉन्च की गई है, इसके बाद में आदमी आराम से अपने घर में जो शुद्ध वातावरण में शुद्धता के साथ में भोजन कर सकता है। मैं समझता हूं उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर भोजन कराने का जो हमारी सरकार का निर्णय